हाँ, तो हम लोगों का जो पिछला क्लास हुआ था वहाँ उसमें कहाँ तक पढ़े थे, क्या पढ़ के छोड़े थे? इंग्लैंड का सब बात कर रहे थे ना। इंग्लैंड में किस तरह से उद्योग धंधा को आगे बढ़ाया गया, इंग्लैंड में किस तरह से जो है मशीनीकरण का युग शुरू हुआ। ठीक, उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो आता है सीधा हमारा भारत का ही आता है। भारत में फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत, ये भी हम लोग पढ़े थे क्या? इसके बारे में भी बहुत हद तक बात किए थे। भारत में फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत की स्थापना में सबसे पहले किस उद्योग से? वस्त्र उद्योग से। ठीक, आपको बताया गया था इसमें कि हमारे देश में खास करके दक्कन वाला जो क्षेत्र था, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ कपास का उत्पादन काफी अच्छा, ठीक ना, काफी अच्छा भी और काफी ज्यादा भी। इस वजह से सबसे ज्यादा यहाँ से निर्यात ब्रिटिश को जो है वो कपास ही किया जाता था। ठीक, तो धीरे धीरे उन लोगों का उद्योग, हम बाद में हम लोग इस पर चर्चा भी किए थे, पहले ही चर्चा किए थे कि धीरे धीरे जो है ना इंग्लैंड जो है अपने उद्योगों को यहाँ स्थापित करने लगा भारत में। नहीं, भारत में भी कई कल कारखाने लगाए गए थे। तो देखो 1830 से 40 के बीच कौन व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पर 6 उद्यम कंपनी की स्थापना किया था? क्या नाम था? द्वारकानाथ टैगोर। ठीक ना, अब बता रहा है, सुनना, ये सब भारतीय थे। अब आपको ये बताया जा रहा है कि हमारे भारत के भी बहुत सारे ऐसे उद्योगपति थे, ठीक ना, जो अब धीरे धीरे बाहर से मशीन को खरीद करके, ठीक, भारत में भी उद्योग को स्थापित करने का कार्य कर रहे थे। अच्छा, 1830-40 के आसपास इन्होंने जो 6 कंपनी को स्थापित किया था ना, कहा था ये लंबा समय तक चल नहीं पाया क्योंकि इसको जो है ना ज्यादा इसमें लॉस हुआ, इस वजह से ये बंद हो गया था। लेकिन उसके बाद हमने पुनः पढ़ा 1851 ईस्वी में भारत में पहला कपड़ा मिल स्थापित किया गया था मुंबई में। यही ना पढ़े थे? हाँ, ये पढ़े। ठीक, लेकिन ये भी सफल नहीं हुआ था। बता रहा है कि कल कारखानों का निर्माण धीरे धीरे भारत में होना शुरू हो गया था, मशीनीकरण की शुरुआत भारत में हो चुका था 1851 में। क्या? सूती कपड़ा का मिल। ठीक, उसके 1854 ईस्वी में पुनः कौन? कावसी नानाजी रावत के द्वारा किस मिल का स्थापना? ये भी सूती कपड़ा का ही मिल था। ठीक, और ये सफल हुआ था, ये जो है ना चला था। ठीक, इससे उत्पादन बढ़ा था। पुनः आप देखें कि देखते ही देखते 1854 से लेकर 1914 तक करीब 100 करीब 144 मिल की स्थापना भारत में कर दिया गया। ठीक, तो कल कारखाना फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत भारत में काफी तीव्र गति से होना शुरू हो गया। ठीक, अब देखो, अगर हम लोग इसके वस्त्र उद्योग के बाद जूट उद्योग की बात करें तो इसके बारे में भी पढ़े थे। जूट उद्योग भारत में कब? 1917 सबसे पहले कहाँ? कलकत्ता में स्थापित किया गया था। हुकुम चंद किसके द्वारा? हाँ, हुकुम चंद के द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया था। फिर जो है कुछ ऐसे नाम है, बिरला ब्रदर्स, ठीक, उसके द्वारा फिर 1917-18 में। ठीक, तो ऐसे में आपको पुनः बताया जा रहा है कि जूट मिल भी 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके धीरे धीरे स्थापित हो रहा था, क्योंकि जूट से भी बहुत चीजों को बनाया जा रहा था। ऐसे तो हम लोग जानते हैं चटाई, बोरा, इन चीजों का निर्माण जो है किससे किया जाता है? जूट से। आधुनिक समय में बता रहा है कि जूट का प्रयोग अब कपड़ों में भी किया जाता है, ठीक ना, कपड़ा उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो चलो देखो, किताब में जो है ना तुम लोग, हम बार बार बोलते हैं चिन्हित करो कि कब स्थापना हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, कम से कम इतना सा तुमको भी याद रहे, ठीक ना। अब देखो, वस्त्र उद्योग बढ़ गया, जूट उद्योग का भी प्रचलन भारत में काफी तीव्र गति से हो रहा था। उसके बाद आगे था कौन सा? लौह उद्योग। अच्छा, भारत में पहली बार लौह इस्पात कल कारखाना का निर्माण कहाँ पर? बिहार में। कौन सा जगह? ताप्ती नामक स्थान पर, जो अभी वर्तमान में कहा? झारखंड, जमशेदपुर। कौन? हाँ, तो इस तरह से लौह इस्पात उद्योग देखते ही देखते एक से और, जैसे हम लोग पढ़े थे दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, नहीं, ये सब ऐसे थे लौह इस्पात, तुम्हारे किताब के अनुसार 7, लेकिन वर्तमान में जो है ना इसका और ज्यादा है। ठीक, ठीक, तो लौह इस्पात कारखाना, हम लोग तो ज्योग्राफी में भी पढ़े हैं कि लौह इस्पात जो है ना, भारत आत्मनिर्भर है, इतना ज्यादा उत्पादन होता है हमारे देश में कि दूसरे देश से लोहा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि दूसरे देशों में हम लोग, हमारे देश से निर्यात होता है, बेचा भले जाता है। ठीक,
लेकिन आयात उतना ज्यादा नहीं किया जाता। अब अगला क्या है, कोयला उद्योग। कौन सा? अच्छा, आपके किताब में ये भी दिया हुआ है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ जो हुआ था वो कब हुआ था? 1814 ईस्वी से शुरू हुआ था। ठीक, सुनो, 1814 ईस्वी में हमारे यहाँ जो है ना मशीनीकरण का तो शुरुआत नहीं हुआ था, लेकिन बता रहा है कि लोहा से अन्य तरह के और भी कार्य होते होंगे, खनन हो रहा था लेकिन बड़ा कम होता होगा। ठीक ना, कहता है पहली बार इसका जो खनन हुआ था वो रानीगंज, पश्चिम बंगाल। ठीक, कोयला का खनन तीव्र गति से कब से होने लगा? तो जब भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ। रेल का प्रारंभ कब बताए थे? 1853। उसके बाद से बता रहा है उसके बाद से आपको बता रहा है कि कोयला का खनन भारत में काफी तीव्र गति से होने लगा और इसका खपत भी ज्यादा होने लगा। एक रिपोर्ट आपकी किताब में दिया हुआ है, ठीक, कि 1868 ईस्वी में लगभग 5 लाख टन जो है खपत होता था। ठीक, यही 1950 में जाकर बढ़कर कितना हो गया? चलो बताओ थोड़ा सा। 1850 ईस्वी में करीब हमारे यहाँ कोयला का खपत कितना? 5 लाख टन है। थोड़ा सही बताना। और यही चीज कब 1950 जाते जाते कितना हो गया? 2 5 2 3 करोड़। तो सुनो, यहीं से देखो, समझो तो सोचो, औद्योगिकरण नहीं हुआ था या फिर औद्योगिकरण के पहले की ये बात कर रहा है, ठीक ना, कि उसके पहले देखो कितना कम कम जो है उत्पादन भी हो रहा था, इसका खपत भी हो रहा था। लेकिन 1950 के बाद जो है 1950 तक आते आते जो है ना वृद्धि कितना हो गया। तो आज के डेट में तो और ज्यादा जो है इसका खनन हो रहा होगा। ठीक ना, अभी तो हम लोग जानते हैं बिजली उत्पादन जो है वो भी किया जाता है कोयला से। आपका कहलगांव वाला एनटीपीसी किसे चलता है? कोयला से। इसे कोयला से ही बिजली का उत्पादन होता है वहां। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट और लिख लो, थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। बगीचा उद्योग के बारे में दिया है, किसके बारे में? हाँ, बगीचा उद्योग में देख लो किन किन चीजों का बता रहा है। नील, चाय, कॉफी, रबड़। क्या क्या? नील, चाय, कॉफी, पटसन भी है। हम्म, देखो, तो अब आपके भारत में कल कारखाने, मशीनों से कपड़ा का भी उत्पादन, जूट का भी उत्पादन, लोहा का उत्पादन, कोयला का। अब किसका बता रहा है? बगीचा उद्योग। अच्छा, अब बगीचा उद्योग यानी बागानी कृषि जो लोगों से करवाया जाता था, ठीक, या फिर जमींदार वर्ग लोग जो कर रहे थे, उससे जो है ये कच्चा माल की प्राप्ति करके इसको इसको लेकर जाया जाता होगा कहाँ? फैक्ट्रियों में। और फैक्ट्रियों में से जो है वस्तुओं, नए वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। ठीक ना, इस यानी एक तरह से उपयोग लायक इसको बनाया जाता था। ठीक, तो आप सोचो जहां नील का उत्पादन होने लगा तो नील को पौधों से निकाल के उसका बीज बीज निकाल करके फिर उसको तैयार किया जाता होगा। तो ये काम अब फैक्ट्रियों में होने लगा। चाय बनने लगा, ठीक, कॉफी बनने लगा, रबड़ का उत्पादन और पटसन। तो ये सब चीज भी कहां पर? फैक्ट्रियों में। तो फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत में अब देखिए आपके भारत में भी एक से एक वस्तु बनना शुरू हो गया, एक से एक जगह फैक्ट्री लगने लगा। ठीक, जो चीज बंगाल और महाराष्ट्र से शुरू हुआ था वो देखते ही देखते पूरे भारत में हर जगह करीब करीब स्थापित होने लगे थे। ठीक, और इन सब चीजों से देखो ज्यादा फायदा किसको हो रहा था? अंग्रेजों को ही हो रहा होगा। ठीक ना, ये नील, चाय, कॉफी, रबड़, इन सब चीजों का ज्यादातर हमारे देश से बाहर निर्यात होता था। ठीक, हमारे यहाँ किसानों से, ठीक, या फिर जो भी व्यापारी होते थे उनके माध्यम से सस्ता रेट पर ले करके विदेशों में इसको बेचा जाता था। चलो थोड़ा ध्यान से देखो, बगीचा उद्योग के साथ साथ बता रहा है और भी जो हमारी जरूरत की चीज थे, जिन चीजों का हम उपयोग अभी दूसरे देशों से ला ला कर रहे थे, ठीक, या फिर हमारे देश में बन भी रहा था तो हाथों से बन रहा था, वो सब चीजों के लिए भी मशीन आ गया। टीन उद्योग, केमिकल उद्योग, चीनी उद्योग और कागज। ऐसा नहीं कि ये सब वस्तु पहले नहीं बनता होगा, बन रहा होगा लेकिन कम मात्रा में बन रहा होगा। ठीक,
हाथों से बन रहा होगा, अब इन सब चीजों के लिए भी मशीन लग गया। ठीक, तो आप एक तरह से देख सकते हैं कि आपके भी भारत में मानव आवश्यकता की एक एक चीजों के लिए उद्योग धंधा, ठीक, कल कारखाना लगना शुरू हो गया था। चलो तुम लोग बताओ, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 के, ठीक, ये हम लोग क्लास 9th में थोड़ा अच्छा से इसके बारे में पढ़े। बता रहा है कि जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 के बीच चला तो उस समय भारत के उद्योग पर क्या असर पड़ा, ठीक ना, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उसमें इंग्लैंड तो पूरी तरह से इन्वॉल्व था, क्योंकि एक तरफ से जो है इंग्लैंड, फ्रांस, यही सब तो नेतृत्व कर रहा था, दूसरे साइड से जर्मनी था, है, ऑस्ट्रिया था, इटली था, ये सब दूसरे साइड ना, तो एक साइड जो है इसका नेतृत्व करने वाला ये लोग था। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, अब आपके देश में अगर किसी तरह का युद्ध छिड़ जाए और लंबी लड़ाई हो जाए तो उस समय क्या होता है, आपके यहाँ जो है ना कृषि उद्योग और कृषि के साथ साथ उद्योग धंधा पर भी प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीज अवरुद्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं, ठीक ना। तो उसी तरह बता रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड में जो है ना औद्योगिकरण में थोड़ा सा प्रभाव पड़ा, ठीक ना, वहां उत्पादन जो है धीरे धीरे, उत्पादन जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय कम हो रहा, रे थोड़ा शांत रह रे। प्रथम विश्व युद्ध के समय वहां उत्पादन क्या हो रहा था, कम हो रहा था, क्योंकि उस देश के सभी लोग कहाँ इंगेज थे, युद्ध में, ठीक ना। तो ऐसे में बता रहा है, सुनोगे इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ऐसे में भारत के जितने भी उद्योगपति थे, ठीक ना, उनको समझो तो एक तरह से अच्छा मौका मिल गया। क्या मौका मिला कि अभी जो है इंग्लैंड सरकार हमारे ऊपर उतना हस्तक्षेप भी नहीं कर पाएगा, ठीक, और सबसे बड़ी बात है वो उतना ज्यादा उत्पादन भी नहीं कर रहा है, तो हम अपने देश के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं क्या। तो इसलिए हमारे देश में उसी समय बता रहा है कि उद्योग धंधा में थोड़ा सा तीव्रता आया, यानी कहने का मतलब बढ़ोतरी हुआ, ठीक, बढ़ा चढ़ाकर उद्योग धंधा को किया गया और पहले से जो भी वृद्धि था उसमें और तीव्रता हुई, थोड़ा सा जो है वृद्धि ज्यादा हो गया।